करो विधि नाना ओ मन राखो जहाँ कृपा निधान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते ऐसा नहीं, हम लोग भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट होता है। जब तक हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, तो हम भगवान को याद नहीं करते। चलो वे लिख लेंगे नाम, वे तो लिख लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब तुम कह रहे कैसे बैठ गए महाराज? सामने आओ, हमें दिख ही ना रहे तुम। तो मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, ध्यान रखना, याद करना, लेकिन जब याद कब परमात्मा को करते हैं? जब हमारे जीवन में दुख होता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे क्यों होय। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, ध्यान रखना, परमात्मा को याद सुख में ज्यादा करो, दुख में आवे ना आवे तो कोई बात ना, लेकिन जो जो ईश्वर तुम्हें सुख दे त्यों तो परमात्मा को नाम लो, लेकिन उल्टा होता है। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, ध्यान रखना, आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कभी कभी व्यक्ति को क्या होता है कि थोड़ा सा धन मिल जाए तो उबरा जाता है। अच्छा, या बाको बड़ो परिवार हो जाए तो उबरा जाता है। मैं आपको एक कथा का प्रसंग सुनाता हूं। एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। और त्रिकूट पर्वत का अर्थ होता है कि 3 प्रकार के शिखरों वाला। कूट ही दरअसल में पर्वत का नाम है। उस पर्वत में सब प्राणी वास करते हैं। बड़े हिंसक प्राणी भी रहते हैं, बड़े सात्विकी प्राणी भी रहते हैं। अच्छा, उसी के बीच में एक गज रहता है, एक हाथी रहता है। भैयाओ और मैयाओ, वह हाथी की 50 पत्नियां हैं और उसके 100 पुत्र हैं। अच्छा, जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ मिलकर के और जब वो जंगल में चलता है तो बड़ा उसको अहंकार है, मेरी 50 पत्नियां, मेरे 100 पुत्र। अच्छा भैयाओ, बिल्कुल ठीक मानियो, काऊ के अगर 4 लड़का हो ना बड़े अच्छे बलवान, तो बाप का सीना बड़ा चौड़ा होता है। लेकिन पंडाल में बैठे श्रोता बंधुओं, आज उन सबको लेकर के वो चला, जंगल में निकलता हुआ जा रहा। अब छोटे छोटे जो जीव जंतु थे ना, वो हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, किसी को धन का अभिमान हो जाए या बल का अभिमान हो जाए या रूप का अभिमान हो जाए, तो वो ये देखता है दुनिया वाले मेरा स्वागत कर रहे हैं कि नहीं, मेरा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, बड़े बड़े जीव, छोटे छोटे जीव जंतु जो है ना, गज जब निकलता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अहंकार में भरा हुआ हाथी उनकी तरफ दृष्टि डाल के देखता है। क्यों? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अगर कोई तकलीफ हो तो बताना। वो भी वो कह देते हैं, बोले सरकार आपके होते हुए हमको क्या तकलीफ हो सकती है। भैया, एक सुंदर सा जलाशय है
उस जलाशय में वो पानी पीने के लिए पहुंचता है। अच्छा, जब बड़ा परिवार होए ना और इकट्ठे सब बैठ जाएं, तो उस समय वो आपस में इतनी मस्ती करते हैं कि वो अगल बगल के कामों को भी भूल जाते हैं, मर्यादा को भी भूल जाते हैं। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, आज तुरंत ही आगे बढ़ करके जल के अंदर वो गज धस गया। 50 पत्नियां भी उसकी प्रवेश कर गईं। अच्छा, जो 100 बच्चे थे ना, वो बच्चे भी प्रवेश कर गए और जल में कीड़ा करने लगा। बच्चों के साथ सूंड में जल भर भर के फेंकने लगा। छोटे छोटे जीव जंतु थे, वो परेशान हो गए। प्यार से बोलो राधे। अच्छा, उस जल के अंदर एक मगर रहता था। मगर, उस मगर ने आकर के और उसके चरणों को पकड़ लिया और जैसे ही गज के चरणों को पकड़ा, अच्छा, गज को ये लगा कोई जल का जीव जंतु होगा, मेरे पैर छूने को आया होगा। पप्पू भैया, अहंकारी व्यक्ति होते ना, जिनको अहंकार होता है, उन्हें अपना विनाश होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। मेरे भाई बहन, अहंकार में लदा हुआ व्यक्ति जो अंधा होता है, भोजराज कंस अहंकार में अंधा हो गया था, उसका विनाश होता रहा, उसे दिखाई नहीं दिया। रावण भी अहंकार में अंधा हो गया, उसके परिवार का विनाश होता रहा, पर उसे दिखाई नहीं दिया। आज महाराज गज को भी इतना अहंकार, उसे लगा कोई जल का जंतु होगा, मेरे पैर छूने आया होगा, मैं जब फटकारूंगा तो हाथ जोड़ के कहेगा सरकार मैं तो पैर छूने आया था। ध्यान दियो भैयाओ मैयाओ, वो तो जल का जीव जंतु था, धीरे धीरे उसका रक्त पान करता गया। मेरमना पत्त के कमजोरी कब आए गई, बाद में ही पता लगा तो है। सो महाराज जैसे ही धीरे धीरे अंदर को गज को खींचने लगा, गज की शक्ति क्षीण होने लगी। अपने बच्चों से कहा, बेटा, बोले हाँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं कमजोर हो रहा हूं, हमारी सहायता करो, मदद करो ऋषि बाबू। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, सभी बच्चों ने सूंड लगाई, पत्नियों ने लगाई, सब उनको निकालने लगे, लेकिन कोई निकाल नहीं पा रहा है। एक तिल भी बाहर को नहीं खींच पा रहा है, एक पल भी बाहर को नहीं। आहा, अब बच्चों ने कुछ समय तक तो देखा, अब कई दिन हो गए खींचते खींचते, उनको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। सो मैयाओ, उन बच्चन ने अपनी सूंड उठाई और चल दी। गज कहने लगा, मेरे बच्चों कहां जा रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। दिनों रात मैंने कमाई कर करके अपनी कमर को टेढ़ा कर लिया, लेकिन आज मेरे बच्चे तुम मुझे धोखा देके जा रहे हो। अब बच्चा बोले, पिताजी अब तुम तो बचोगे नहीं, तो हम का भूखन मरे। पंडाल में बैठे श्रोता बंधु, आज हाथी देखता रह गया कि जिस औलाद के लिए मैंने सब कुछ किया, आज ये मुझे अधवर में छोड़ करके चले गए। मैं पंडाल में बैठे हुए श्रोता बंधुओं, आपसे एक दृष्टांत देकर समझाना चाहता हूं। ए बाबा, बाबा, ये फोन जाकर गुजर करो, हाल में पंडाल में फोन नहीं चलने देता। कोई बात अगर किसी का फोन आ रहा है तो महाराज जी पीछे जाकर बता दो, उन्हें रास्ता बता दो। हाँ, यहाँ नहीं, स्टेज की कुछ मर्यादाएं होती हैं, और संत ही मर्यादा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो,
आज विचार करना, एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी और उसका पति। मैया ध्यान देना, गंगा देवी, वो ज्ञान देवी, आज वो चिड़िया जो थी और चिरौटा उस वृक्ष पर रह रहे थे। घोंसले में उनके 2 बच्चे थे। अच्छा, शाम को जब पति पत्नी बैठे तो आपस में बात हो रही, बच्चे छोटे छोटे थे। आहा, चिरौटा कहने लगा अपनी पत्नी से, सुनती हो बहुत बड़ा तूफान आएगा, आकाश आप अपना काम करें। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आएगा और उसमें जो उड़ करके भग गया वो भग गया और नहीं तो मर जाएगा। माताओं, बड़े समझने की बात है। आहा, पति पत्नी की वार्ता बच्चों ने सुन ली, सो दोनों बच्चों ने दूसरे दिन भोजन नहीं किया। अच्छा, माँ तो माँ होती है, सो माँ ने पूछा, बेटा आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? बोले, मैया कल पिताजी कह रहे थे कि तूफान आवे वो और जो उड़ के भजगो वो भज गया, अब नहीं तो मर जाएंगे। तो मैया हमारे तो पंख नहीं है ना, हमारे तो पंख अभी निकले नहीं है, हम तो भज नहीं पाएंगे, तुम तो उड़ जाओगे, हम तो मर जाएंगे। और भैयाओ और मैयाओ, अगर कोई बालक अपनी माँ के सामने जे कहे कि मैया हम तो मर जाएंगे, तो मैया सब चीज बर्दाश्त कर लेगी, पर जा चीज को बर्दाश्त ना कर पावे। आज मैया ने शाम को अपने पति से कहा, बोले सुनते हो? बोले क्या है? बोले मैं अपने पंख तोड़ूंगी। चिरौटा बोलो का पागल है गई है, अपने पंख काहे को तोड़ रही है? बोले मेरे बच्चे दुखी हैं कि तूफान आएगा, जिनके पंख हो गए वो उड़ जाएंगे और जिनके पंख नहीं वो तो मर जाएंगे, तो मैं अपने पंख तोड़ लेती हूँ। बच्चों को ये तो लगेगा माँ हमारे पास है। पति कहता है पत्नी से, पागल क्यों हो रही है, पंख मन तोड़े। लेकिन चिड़िया नहीं मानी और बच्चों के लिए उसने अपने पंखों को तोड़ लिया। सज्जनों, धीरे धीरे समय बीता, बच्चों के पंख निकले आए। इधर अचानक तूफान आया, तो जिस माँ ने जिन बच्चों के लिए अपने पंख तोड़े, उन बच्चन ने एक बार मैया से नाय पूछी और फुर्र करके दोनों उड़े गए। उस आपातकालीन को देख करके चिरौटा दौड़ा दौड़ा घर आया, देखा तो बच्चे नहीं है, केवल पत्नी बिना पंख की तड़प रही थी। पत्नी ने, चिरौटा ने कहा तेरे बच्चे कहाँ गए? बोले सरकार वे तो उड़ गए। बोले तेने जिनके लिए पंख तोड़े वे तो ना लेके गए? बोले उनने मुड़ के भी नहीं देखा। तब वो चिरौटा कहता है एक काम कर, तू मेरे पंखों पर बैठ जा, जहां तक मेरी पार पड़ेगी, मेरी शक्ति होगी, तहां तक मैं तुझे लेकर के उड़ूंगा, और नहीं तो बाद में फिर दोनों मर जाएंगे। भैयाओ और मैयाओ, ध्यान राखियो, जे चिड़ैया चिरौटा कोई और ना है, ये पति पत्नी का मनुष्य का ही जोड़ा है। अपनी औलाद के लिए धर्महारी, बेईमानी और दिनों रात मेहनत करके धन उतनो ही जोड़ियो कि अपने पंख सब मत तोड़ लियो। अपने पंखों को सेफ रखना, अपने मार्ग को सेफ रखना, और नहीं तो मेरे भैयाओं क्या होता है बुढ़ापे में। धिय जमाई ले गई, बहू चीन लई पूत,
बुढ़िया बुढ़ा रह गए बने भूत के भूत। पंडाल में बैठी मैया और भैया और एक दिन मंडप पे भी तुम दो ही बैठे, और अंतिम समय जब होता है बेटियों को तो दामाद ले जाते हैं, बेटों को बहू छीन लेती हैं, और बुढ़ा बुढ़िया रह गए बने भूत के। थोड़े समय के लिए बीच में मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इसलिए आज वो गज सोच रहा है कि जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो बच्चे जो हैं मुझे संकट में छोड़ करके चले गए। लेकिन पत्नियां लगी रही, पत्नियां अपनी सूंड लगा करके पति को खींचती रही, लेकिन पत्नियां भी विवश हो गईं। और जैसे ही पत्नियां विवश हुई तो पत्नी भी अपनी अपनी सूंड हटा करके और चलने लगी। सज्जनों, आज गज अपनी पत्नियों की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा, क्योंकि शरीर जब असहाय हो जाता है ना, जिसकी दहाड़ से पूरा घर कांपा करता था, आज वही बुजुर्ग